नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज हम इसके 7th सेक्शन का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है 4 गुड वर्किंग हैबिट्स दैट विल हेल्प प्रिवेंट फटीग एंड वरी। एक 4 ऐसी आदतें जो कि आपकी थकावट और चिंता को दूर कर सकती हैं। तो ऐसी कौन सी 4 हैबिट्स हैं, 4 ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी चाहिए, पार्ट एंड पार्सल आपकी लाइफ का होने चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में से जो वरी है, एंग्जाइटी है या थकावट है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो चलिए इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट हैबिट। जो पहली आदत जो ऑथर हमें बताते हैं जो हमारी लाइफ में होनी चाहिए वो ये है, दैट इज़ क्लियर योर डेस्क ऑफ ऑल पेपर्स एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू द इमीडिएट प्रॉब्लम एट हैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी हमें बताते हैं कि आप अपनी जो सो कॉल्ड आपका वर्किंग टेबल है उसमें से वो सारी फाइल्स, पेपर्स, फोल्डर्स जो हैं सब कुछ उठा दीजिए, वहाँ से खाली कर दीजिए डेस्क को, एक्सेप्ट दोज डॉक्यूमेंट्स जिनको आपने इमीडिएटली उन पे वर्कआउट करना है, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उनको रेक्टिफाई करना है। बाकी सारा कुछ कहते हैं आप वहाँ से उठा दीजिए, वहाँ को उसको क्लीन कर दीजिए उस पूरे डेस्क को। अब यहाँ पे ऑथर हमें मैसेज क्या देते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि उनके एक बार क्या है, उनके फ्रेंड होते हैं रोनाल्ड विलियम, जो कि शिकागो में प्रेसिडेंट होते हैं नॉर्दर्न रेलवे के। वो इनको डिस्कशन में एक बार बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई इंसान अपनी वर्किंग लाइफ में अपने कहते हैं अपने डेस्क पे अगर वो सारा फालतू के पेपर्स, फोल्डर्स, फाइल्स अगर वो उठा देता है, एक्सेप्ट दोज पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो कि उसको इमीडिएटली चाहिए हैं काम करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो कहते हैं उसकी लाइफ जो है बहुत आसान हो जाती है और कहते हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी माइंड जो है, फिज़िकल बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है। और यहाँ पे ये अब क्यों बताते हैं, क्यों ये बात कहते हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। कहते हैं जब होता क्या है, जब हम देखते हैं कि हमारा जो कोई इंसान काम कर रहा है अपने डेस्क पे और उसका जो डेस्क है कहते हैं पूरी तरह से भरा हुआ है, बिखरा हुआ है, कहते हैं पाइल्स ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर पड़े हुए हैं, इधर उधर बिखर रहे हैं, तो कहते हैं उसको वो हालात देख के कहते हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है। कहते इस तरह के हालात देख के कहते हैं हमारे माइंड जो है कहते हैं खुद ही जो है कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। उसको ये सारी कंडीशन देख के, ये सारी पिक्चर देख के जो हमारा सब कॉन्शियस है वो कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। उसको समझ नहीं आती है कि कौन सा काम करूं, कौन सा काम छोड़ूं, किसको पहले करूं, किसको बाद में करूं, क्योंकि वो उसको बड़ा कहते हैं एक जिगजैग जो पिक्चर है वो सबकॉन्शियस में जो पिक्चर मैसेज जा रहा होता है अनकॉन्शियसली, और वो उसकी वजह से क्या होता है जो इंसान की जो एक कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाती है और वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसकी डिल्यूट हो जाती है, कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर आप कहते हैं विज़िट करें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन में, तो वहाँ पे कहते हैं एक वर्डिंग लिखी हुई है, 5 वर्ड्स की एक कहते हैं सेंटेंस है। वो क्या है, वहाँ पे एनग्रेव किया हुआ है, वो बहुत अच्छा और एक मैसेज हमें कन्वे करता है। वो क्या है, ऑर्डर इज़ हेवन्स फर्स्ट लॉ। कहते हैं अगर इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को सीक्वेंस तरीके से करना या कहते हैं एक जो प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग जो है ये कहते हैं कुदरत का नियम है।
यहाँ से रिफ्लेक्ट क्या होता है या बताते क्या हैं ऑथर, वो ये है कि हर कोई काम जो होता है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाना चाहिए, और यही कुदरत का कानून है। और ये अकेला वहाँ पे लागू नहीं होता है, कहते ये बिजनेस में भी लागू होता है। और बिजनेस में इस तरह से लागू होता है कि जैसे कि पहले बताया कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस की बात करते हैं, जो अगर हम ऑफ़िस में अपने डेस्क पे देखते हैं कि फ़ाइलें जो हैं पाइल अप हुई हुई हैं, अननेसेसरी जो फ़ोल्डर्स हैं, पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पड़े हुए हैं, और कहते हैं और उसको देख देख के हमारा जो कहते हैं हमें एक तरह से अनकॉन्शियसली जो है हमें वो एक मैसेज आता है हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि हमें अनकंफर्टेबल करता है, और हम जो है एक तरह से इनडिसिसिव स्टेट में हमारा माइंड जाना शुरू हो जाता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अनप्लेजेंटनेस जो है, अनकंफर्टेबिलिटी जो है होनी शुरू हो जाती है। और उससे क्या लीड होता है कि उससे लीड होता है हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और फिर हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें काम जो है कौन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं हम उस पर फाइनलाइज नहीं कर पाते हैं, हम डिसीजन मेकिंग हमारी जो पूर हो जाती है, और अल्टीमेटली हम मैसअप कर लेते हैं अपनी लाइफ को और सारे काम को, हमारी एफिशिएंसी जो है बुरी तरह से हिट हो जाती है। तो हमें कहते हैं इस चीज़ का जो है इस तरीके से हमें जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है अगर हम अपने जो है सो कॉल्ड वर्किंग प्लेस को या डेस्क को इस तरीके से जो है वहाँ पे सारा मैसअप करके रखते हैं, फाइलों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, फोल्डर्स के साथ, इस तरह से कहते हैं बिखार के रखते हैं, खिलार के रखते हैं। और यहाँ पे एक ऑथर बात शेयर करते हैं, एक बहुत अच्छी, अपने कहते हैं उनका मित्र होते हैं, एक एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर के, कहते हैं वो बताते हैं अपने ऑफिस की बात, कहते हैं उनके सेक्रेटरी जो हैं उनको बताते हैं, कहते जब वो अपने ऑफिस का वो कहते हैं उसकी सफाई कर रहे थे आफ्टर सर्टन पीरियड, तो कहते साफ़ सफाई में करते वक्त उनको एक टाइपराइटर, खोया हुआ टाइपराइटर जो कि 2 साल पहले कहते गुम हुआ था, जिसका पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गया, कहते वो सफाई करते हुए वो उनको मिला, ऑफिस में ही गुम हुआ और ऑफिस में ही उनको मिल जाता है। कहते यहाँ से पता चलता है कि कितना वहाँ पे ऑफिस में मैसअप हुआ पड़ा था, कि उन्हें जो कहते हैं चीज़ें वहीं पर रखी हुई थी और वहीं पे उनको पता नहीं चल रहा था कहाँ पे रखी हुई हैं, और उनको ढूंढने में परेशानी हो रही थी। तो कहते हैं इस तरीके से जब हम कहते हैं अपनी सो कॉल्ड वर्किंग प्लेस पे या अपने डेस्क पे हम इतना सब कुछ रिपोर्ट्स, मेमोज, मेल्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं जब इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और हमें खुद को नहीं पता चलता है कि हम किस चीज़ को पहले करना है, किस चीज़ को बाद में करना है, और कहते हैं फिर क्या होता है अल्टीमेटली हमें स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी, टेंशन ये सब होना बहुत कहते हैं नॉर्मल है, ये होंगी ही होंगी, क्योंकि हमारा जो माइंड, जैसे पहले बोला कि हमारे सबकॉन्शियस को एक इनडायरेक्ट मैसेज आना शुरू हो जाता है और वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में जाना शुरू हो जाता है, हमारी जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, वो हिट होना शुरू हो जाती है। और इससे हमारा रिजल्टेंट क्या होता है कि हमारी जो फिज़िकल बॉडी है उस पर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। वो कैसे, हमारे ब्लड प्रेशर है जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और उससे क्या होता है हमारे कहते हैं हमें भूख लगने का शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली अगर कंडीशन और ख़राब होती है तो हमारे कहते हैं स्टमक्स में अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं इतनी हमारी कंडीशन जो है धीरे धीरे करके जो है ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और इसका कारण क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ कि हम जो हैं ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं लाइफ में, जैसे कि बताया कि हमारा जो सो कॉल्ड डेस्क है, हम अपने उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं, उसको अननेसेसरली जो है ओवरलोड करके रखते हैं, उसमें जो अनवांटेड मटेरियल जो है उस पर रखते हैं। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशन जो हैं लीड करती हैं इस हमारी वर्स्ट कंडीशन ऑफ आवर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। और यहाँ पे बात करते हैं डॉक्टर जॉन स्टोक्स की, जो कि एक ग्रेजुएट होते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के। वो बताते हैं कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में वो एक पेपर सबमिट करते हैं, वहाँ पे फंक्शनल न्यूरोसिस एक डिज़ीज़ है, वो
इसके साथ ही रिलेटेड है कि कैसे जब आप कहते हैं वर्क रिलेटेड जो है आपके माइंड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, उसके इम्पैक्ट्स हमारे बॉडी पे क्या क्या पड़ते हैं, उसमें यही सारा कुछ वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि जब हम अपनी सो कॉल्ड डेली लाइफ में अपनी लाइफ को कहते हैं सिस्टमेटिक ना करते हुए, सिस्टमेटिकली उसको ना रखते हुए, कहते हैं उसमें हैफेजड हो जाते हैं, जिगजैग जीते हैं, कोई एक हम प्रॉपर प्लानिंग से हम अपनी लाइफ को जीने की कोशिश नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि हमारा जो माइंड है वो भी उसी तरीके से जिगजैग होना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है, अनप्लान्ड तरीके से चलना शुरू हो जाता है, और उससे रिजल्ट इन क्या होता है कि हमारी जो लाइफ है वो भी जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और हमारी फिज़िकल बॉडी जो है वो भी नेगेटिवली इम्पेक्ट होना शुरू हो जाती है। और इस चीज़ को हमें ऑथर बताते हैं कि इसको हमें करेक्ट करना होगा, हमें इसको रेक्टिफाई करना होगा इससे पहले कि वो जो है हमें बहुत ज़्यादा जो हमें नुकसान कर दे। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि एक डॉक्टर विलियम सैडलर होते हैं, वो रेनाउंड साइकेट्रिस्ट होते हैं। उनके पास एक बार पेशेंट आते हैं, वो भी एक अच्छी कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव होते हैं। वो उनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, काफ़ी प्रॉब्लम में होते हैं वो, और जब वो उनके पास कहते हैं अपॉइंटमेंट के साथ आके मिलते हैं, बैठते हैं, तो उसी वक्त क्या होता है, मिस्टर सैंडलर जो होते हैं साइकेट्रिस्ट, तो इनको उस मीटिंग के दौरान, उस अपॉइंटमेंट के दौरान कहते उनको फ़ोन आता है, तो उनको बीच में ही उस जेंटलमैन के साथ जो है जो उनके साथ बातचीत हो रही होती है, उसको सुन रहे होते हैं, उसकी बात को, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसको बीच में रोक के जो है वो जिसका फ़ोन आता है उसको अटेंड करते हैं, और उसको जो है अटेंड करके उसकी प्रॉब्लम जो है या उसका इशू जो होता है उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, और फिर जो है उस जेंटलमैन के साथ वो रिज्यूम करते हैं जो उनका टॉक चल रहा होता है, जो उनकी डिस्कशन चल रही होती है। तो ये चलता है। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर उनको कॉल आती है डॉक्टर साहब को, और फिर वो क्या है, फिर फ़ोन उठाते हैं, फिर वो फ़ोन पे जिस किसी का भी उनके कोलीग का फ़ोन आता है, उनको कुछ इशू होता है, उनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी होती है, तो उनको वो फिर अटेंड करके जो है एक तरीके से उनकी हेल्प करते हैं और प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करते हैं। तो फिर उनके साथ जो है सामने बैठे होते हैं जेंटलमैन, जो कि एक मल्टीनेशनल के एम्प्लॉई होते हैं, वो अपना उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है उनके साथ डिस्कशन। तो थर्ड टाइम फिर ऐसा होता है कि उनको एक एमरजेंसी कॉल आती है हॉस्पिटल से कि इस तरीके से है, प्लीज़ उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए कॉल आती है। तो फिर वो जो है वो जो उनकी इंटरेक्शन चल रही होती है उसको बीच में ही रोक के जो है उसको अटेंड करते हैं, जो एमरजेंसी को अटेंड करते हैं कॉल को, और उसका जो है सोल्यूशन देते हैं। और उसके बाद जब फिर उनकी सो कॉल्ड कन्वर्सेशन जो है रिज्यूम होती है, तब वो उस जेंटलमैन से सॉरी फील करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि आपके साथ जो मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी, सॉरी मेरे को 3 बार जो है इंटरप्ट करना पड़ा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थे इश्यूज़, और मेरा जो है उनको सॉर्ट आउट करना, उनको जो है उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था, मैं उनको डिले नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ी कहते हैं एस्टॉनिशिंग अमेजिंग बात होती है कि वो जो जेंटलमैन होते हैं वो ऑल ऑफ ए सडन जो हैं डॉक्टर साहब को, जो हैं साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे जो है मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है, और कहते हैं अब मैं चलता हूँ। तो ये साइकेट्रिस्ट जो होते हैं विलियम सैडलर, ये कुछ हैरान होते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहे हैं। और रादर वो जेंटलमैन इनसे, मिस्टर सैडलर से सवाल करते हैं कि आप मुझे 2 सवाल का जवाब दीजिए। वो सवाल इनसे क्या पूछते हैं, कहते हैं आप बताइए कि आप अपने अनफिनिश्ड जो आपके बिजनेस होते हैं, जो कुछ आपके काम रह जाते हैं, वो आप कहाँ पे रखते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो इन डॉक्टर साहब का जवाब बड़ा सरप्राइजिंग होता है, वो जो हमारे भी बड़े कहते हैं ध्यान से हमें भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए, यहाँ से हमें मैसेज मिलता है, वो ये है कि डॉक्टर साहब कहते
कहते हैं कि मैं कभी भी किसी भी काम को अनफिनिश्ड नहीं रखता हूँ, किसी भी काम को लिंगर ऑन नहीं करता हूँ। मैं उस काम को, जिस काम को भी हाथ डालता हूँ उसको कंप्लीट करके ही उठता हूँ या उसको ख़त्म करके ही सांस लेता हूँ। तो ये कहते हैं कि मैं किसी काम को अनफिनिश्ड नहीं रखता हूँ, मैं फिनिश करके ही सांस लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन वो पूछते हैं जेंटलमैन, कहते हैं आप बताइए, आप जो आपके अनआंसर्ड या आपकी सो कॉल्ड जो भी आपको मेल आती हैं, जो उसका आपने आंसर नहीं किए दिया होता, वो आप कहाँ रखते हैं? तो ये फिर जो हैं साइकेट्रिस्ट जो होते हैं मिस्टर विलियम सैडलर, ये बताते हैं मैं कोई भी पेंडिंग नहीं रखता हूँ मेल, मैं सभी मेल्स का जवाब दे के फिर ही सांस लेता हूँ या उसको फिनिश करके ही कहते हैं एंड करता हूँ डे। तो अभी वो जो जेंटलमैन हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे मेरी जो प्रॉब्लम है उसका पता चल गया है कहाँ प्रॉब्लम है, और मैं कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद आपसे मिलूँगा। तो ये क्या होता है, जेंटलमैन वहाँ से चले जाते हैं मिस्टर सैडल को मिलके, और उसके बाद क्या होता है, 5-6 हफ्तों के बाद ये जो हैं फिर जेंटलमैन जो हैं ये विलियम सैडलर जो है साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास आते हैं, और वो बिल्कुल ठीक होते हैं। और फिर उसके बाद वो उनको बताते हैं कि वो उस वक्त जो है उठ के उनसे जो है क्यों गए थे, और उनने अपनी सारी कहानी फिर वो सुनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली बात क्या है और हमें मैसेज क्या है इस पूरी कहानी में मिलता, वो ये है, होता क्या है कि वो जेंटलमैन जो हैं वो देखते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं कि ये अपना कोई भी काम जो है पेंडिंग नहीं रखते हैं, जो भी काम में हाथ डालते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ भी पेंडिंग नहीं रखते हैं, उससे क्या है, इनका जो माइंड है वो फ्री होता है, और उसको उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस में कोई भी ऐसा रहता नहीं है कि कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये एक तरह से जो एक माइंड में एक इमेज इम्प्रेशन होता है कि कुछ पेंडिंग है, मेरे को करना है, पेंडिंग है, कुछ करना है, कहते हैं वो एक नेगेटिव, कहते हैं इमोशन या एक नेगेटिव इंप्रेशन वो माइंड में नहीं रहता है। उस तरीके से ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और आप उनके स्ट्रेस फ्री होने की वजह से जो है इनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसके उल्ट क्या हो रहा था, ये जो जेंटलमैन थे, ये क्या हो रहा था, इनकी लाइफ में ये हो रहा था कि ये अपने ऑफिस में क्या कर रहे थे, ये अपने सो कॉल्ड डेली जो उनका वर्क कर रहे थे उनमें बहुत ऐसा कुछ कर रहे थे कि इनकी कहते हैं अनआंसर्ड मेल्स जो कहते हैं बहुत पड़ी रहती थी। इनका जो डेस्क था बहुत पाइल्ड अप रहता था, फाइल्स से, डॉक्यूमेंट से, अनआंसर्ड मेल्स से। तो इस तरह से वो मैसअप हुआ था। तो फिर इन्होंने जाके उस चीज़ को समझा कि इसका हल क्या है। इनको पता चल गया कि मेरे को ये सारा जो है क्लियर अप करना पड़ेगा, जो मेरा सो कॉल्ड प्रोफेशनल लाइफ है या मेरा डेस्क है जो मैसअप हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले जाते हुए सार क्या किया, इन्होंने जाते ही अपना जो डेस्क है वो सारा क्लियर किया, और सारे डेस्क को क्लियर करके वो डॉक्यूमेंट्स, वो फाइल्स, वो फोल्डर्स के लिए कहते हैं अपने डेस्क पे रखे, जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए थी, जिनको इमीडिएटली इनको रेक्टिफाई करना था, जिनको इमीडिएटली इन्होंने अटेंड करना था। तो इस तरीके से जब इन्होंने मैनेज करना शुरू किया काम को, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि इनका जो माइंड में जो एक कहते हैं सबकॉन्शियस में एक तरीके से एक मैसेज उनको माइंड में जो जा रहा था कि कुछ पेंडिंग है, आपको करना है, पेंडिंग है, करना है, वो बंद हो गया। अब वो जो कर रहे थे डेली जो है काम को फिनिश करके जा रहे थे घर में, तो उनको माइंड में एक सेटिस्फेक्शन थी। सेटिस्फेक्शन इस बात की कि अब मेरा कुछ पेंडिंग नहीं है, जो मैंने करना था वो आज कर दिया है। इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन से एंड अप करने से क्या हो रहा था कि उनको माइंड रिलैक्स था। उनका माइंड रिलैक्स होने की वजह से जो बॉडी उनकी रिलैक्स थी, तो इस तरीके से उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, नींद ना आने की, भूख ना लगने की, इस तरह की, वो सारी जो धीरे धीरे जो बंद हो गई। तो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि हमें मैसेज ये कन्वे करते हैं इससे कि हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो है लिंगर ऑन नहीं करना है, हमें पाइल अप नहीं करना है अपने डेस्क को, हमें जो है पेंडिंग नहीं रखना है आप काम को, हमें जो है डेली बेसिस पे जो है काम को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
ये कह लें, या कहते हैं जो भी काम आप करते हैं, और जहाँ यूँ कहें आपके जो डेस्क है, आपका जो टेबल है, जो भी आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपका जो है जो सो कॉल्ड आपका टेबल है वो पाइल अप ना हो, वहीं पे फाइलें जो हैं पाइल अप ना हो, वहाँ पे काम इकट्ठा ना हो, डेली जो आप काम कर रहे हो उसको उसी तरीके से मैनेज करते रहें, और जो है इस तरीके से आपका जो माइंड पे किसी किस्म का बोझ ना हो। जब आप किसी का आपका सो कॉल्ड माइंड पे बोझ नहीं होगा, फिजिकली स्ट्रेस में नहीं होंगे, तो आपकी जो सो कॉल्ड है आपकी लाइफ जो स्मूथ चलेगी। तो इस तरीके से हमें कहते हैं जब हम करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होगी, कोई वरी नहीं होगी, और उससे क्या होगा फाइनली जो हमें कोई फटीग नहीं होगी। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। अब आता है सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, डू थिंग्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। अब ये जो है ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, बहुत अच्छी मेथडोलॉजी है, और बहुत अच्छा हमारे लिए एक मैसेज है कि हमें जो लाइफ में हमारी काम हैं हमें उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से या हमें उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से जो है हमें करना चाहिए, ना कि हमें वो काम पहले करने चाहिए जिनकी प्रायोरिटी नहीं है, और जिनकी प्रायोरिटी है हम उनको टालते रहें, उनको पीछे करते रहें, और इससे क्या होगा, इससे हमें लाइफ में बहुत दिक्कत होगी, बहुत हमारी लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यहाँ पे बताते हैं एक जेंटलमैन हेनरी होते हैं, वो फाउंडर थे सिटी सर्विस कंपनी के। वो बताते हैं, कहते इंसान की दो ऐसी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि ज़्यादातर जो है इंसान में नहीं मिलती हैं। एक इंसान में कहते हैं एक कैपेबिलिटी मिलती हैं, लेकिन ये दो कैपेबिलिटीज़ जो है एक इंसान में मिल पाना बहुत जो है रेयर है। और वो दो कैपेबिलिटी कौन कौन सी हैं, पहली बताते हैं एबिलिटी टू थिंक। कहते हैं सोच पाना, सही तरीके से सोच पाना, ये पहली ऐसी एबिलिटी है। दूसरी एबिलिटी क्या है, दूसरी एबिलिटी है एबिलिटी टू डू द थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। कहते हैं काम को उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से कर पाना, ये दूसरी ऐसा एबिलिटी है, दूसरा ऐसा ट्रेट है। कहते हैं इंसान में ये दोनों ट्रेड्स एक साथ होना बहुत कोइंसिडेंस है, बहुत अगर किसी में हैं तो ये बहुत खुशी वाली बात है, बहुत खुशकिस्मती वाली बात है। ज़्यादातर ये दो ट्रेड्स एक इंसान में नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते हैं, एग्जांपल देते हैं चार्ल्स लकमैन की। चार्ल्स लकमैन कौन थे? ये जेंटलमैन थे, पेप्सोडेंट कंपनी के प्रेसिडेंट थे, बहुत बड़े इंसान थे। लेकिन इनका जो सो कॉल्ड हिस्टोरिकली अगर इनका यूथ या इनका बचपन देखें, बहुत तो कहते हैं गरीबी में गुजरा, बहुत इनकी सिचुएशन जो थी पैथेटिक थी, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत इन्होंने लाइफ में सफरिंग्स की का सब कहते हैं सामना किया। लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत करी, बहुत इन्होंने हिम्मत दिखाई, बहुत लाइफ में हार्ड वर्क किया। और इन्होंने, इनकी एक खासियत थी, इनकी कैपेबिलिटी थी, इनका एक स्किल था। वो क्या था? ये बेसिकली क्या करते थे, ये कहते हैं $1,00,000 जो है इनकी सालाना जो कहते हैं उस वक्त जो है इनकी सैलरी थी। ये प्रेसिडेंट थे जब ये उस कंपनी के। तो लेकिन ये इनकी जो कहते हैं लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम स्क्रैच टू $1 मिलियन पर एनम। कहते ये इनकी जर्नी थी। अब हम बात कर रहे थे इनके स्किल की, इनकी कैपेबिलिटी जो इनको इस लेवल तक पहुंचा पाई। वो कैपेबिलिटी ये थी कि ये क्या करते थे, ये जो है सुबह 5 बजे उठ जाते थे और रात को 10-11 बजे तक इनका पूरा दिन चलता था। यानी कि ये सिर्फ कहते हैं पूरे दिन में 6-7 घंटे मैक्सिमम जो हैं पूरे आउट ऑफ 24 आवर्स ये सोते थे, और कहते हैं 17 से 18 घंटे ये काम करते थे। अब सुबह 5 बजे उठ के ये क्या करते थे, सुबह 5 बजे उठ के कहते हैं ये सुबह का जो टाइम था इनके हिसाब से वो बहुत इनके लिए प्रोडक्टिव होता था। उसमें क्या करते थे ये, उनमें सबसे पहले ये क्या इनका सोचना क्या था, इनका थॉट प्रोसेस क्या था। इनको लगता था कि ये सुबह का जो टाइम है उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से सोच पाता हूँ, मेरी एनर्जी लेवल बहुत होता है, और जो भी मैं सोचता हूँ प्लान करता हूँ वो सक्सेसफुली मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ पूरे दिन में। सेकंड, इस समय के दौरान जो अर्ली मॉर्निंग में मैं जो भी प्लान करता हूँ और कहते हैं मैं
प्लान करके चीज़ों को इस तरीके से कर पाता हूँ कि उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको प्लान कर पाता हूँ, और उसी की उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही उनको प्लान करके उनको एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, उनको इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। तो ये दो कैपेबिलिटीज़ थी, वो कहते हैं वो सुबह का जो टाइम था उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते थे इन दो कैपेबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके हिसाब से जो है ये एबिलिटी टू थिंक एंड एबिलिटी टू डू द थिंग्स इन अकॉर्डेंस विद द इम्पोर्टेंस, तो ये दो कैपेबिलिटीज़ इनमें थी, और ये कहते हैं सुबह का टाइम उसके लिए यूटिलाइज़ करते थे। और ये इसकी पीछे इनके सक्सेस के पीछे इनका ये मेन रीज़न था। और यहाँ पे आगे बात करते हैं ये फ्रैंक बेटगर की। ये मिस्टर फ्रैंक बेटगर जो थे ये इनसे भी एक कदम आगे थे। वो किस तरीके से एक कदम आगे थे, कहते हैं जैसे मिस्टर चार्ल्स लकमैन थे, वो तो कहते हैं सुबह उठ के प्लान आउट करते थे फॉर द डे, लेकिन ये जो मिस्टर फ्रैंक बेटगर थे ये क्या करते थे, ये दिन को प्लान करने के लिए एक रात पहले ही बैठ जाते थे। यानी कि कहना ये चाहते हैं, ये कहते लेट नाइट क्या करते थे, प्लान करते थे फॉर द नेक्स्ट डे। ये रात को कहते लेट नाइट सोने से पहले कहते अपनी बुक उठाते थे, प्लानर उठाते थे, जर्नल उठाते थे, उसमें कहते हैं फॉर द नेक्स्ट डे क्या कुछ उन्होंने करना है वो प्लान आउट करते थे। उसमें लिखते थे कि मेरे को ये चीज़ें जो हैं मैंने करनी है, एंड विद यू नो इन द अकॉर्डेंस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, के इम्पोर्टेंस के हिसाब से किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है काम की, उस इम्पोर्टेंस के हिसाब से वो काम को चार्ट आउट करते थे, लिखते थे, और फिर वो प्लान आउट करके उनको नेक्स्ट डे उनको एग्जीक्यूट करते थे। तो ये था उनका तरीका, एक दिन पहले से ही वो कहते हैं प्लान कर लेते थे। तो ये उनका जो तरीका था ये उनको बहुत उनको फ़ायदा करता था, उनकी सो कॉल्ड डे को प्लान करने में, उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में, और इस तरीके से वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाए। अब यहाँ पे बताते हैं ऑथर कहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखें ये ज़्यादातर अगर नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो प्लान करते हैं हम एज़ पर कहते हैं इम्पोर्टेंस जो हैं चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। हम होना ऐसा चाहिए नो डाउट कि हम जो चीज़ों को हैं काम को है उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से करना चाहिए, बट लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो काम है उनको इम्पोर्टेंस के हिसाब से ना कर पाएँ। कहते इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आप काम को उनके टॉप इम्पोर्टेंस के हिसाब से कभी नहीं कर भी पाते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जो काम है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है, या यूँ कहें जो काम कहते हैं जिस काम को पहले करना चाहिए उसको पहले कर लें, इस हिसाब से कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट इन टू डू द फर्स्ट थिंग इन फर्स्ट इज डेफिनेटली बेटर। कहते जो पहला काम आया है हाथ में उसको पहले ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद जो है दूसरे काम को हाथ डालें। तो इस तरीके से तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। अगर हम एज़ पर द इम्पोर्टेंस हम काम को नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो काम हमने पकड़ा है तो कम से कम उसको पहले ख़त्म करें। ख़त्म करने के फिर जो है नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप फिर जो है सेकंड दूसरे काम को है आप हाथ डालें, इंस्टेड ऑफ डूइंग द मल्टीटास्किंग। यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, हमें एक काम को पकड़ना है, उसको ख़त्म करना है, फिर दूसरे काम को पकड़ना है, फिर उसको ख़त्म करना है, फिर तीसरे काम को हाथ डालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें ये करना चाहिए कि नो डाउट के इम्पोर्टेंस के हिसाब से काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो कम से कम हम किसी काम को करें, स्टार्ट करें, उसको ख़त्म करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम को हाथ डालें, फिर उसको पकड़ें, ख़त्म करें, फिर उसको बाद थर्ड को काम को पकड़ें और ख़त्म करें। और इस तरीके से करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग अ मल्टीटास्किंग कि हम इन वन टाइम जो है 4 काम या 5 काम में हाथ डाल लें और पता चले कि हम मैसअप कर रहे हैं पूरी लाइफ को, पूरे डे को, पूरे कामों को, और कोई भी काम जो है हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और हम कहाँ पे लीड इन हो रहे हैं, हम कहते हैं हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम और अपने फिजिकल मेंटली जो है ड्रेन आउट हो रहे हैं। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और थर्ड हैबिट जो है ऑथर वहाँ यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो ये है, व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम सॉल्व इट देन एंड देयर, इफ़ यू हैव द फैक्ट्स नेसेसरी टू मेक अ डिसीजन, डोंट कीप पुटिंग द डिसीजन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कहते अगर आपको
प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई मुसीबत फेस करते हैं, तो अगर आपके पास उस वक्त कोई फैक्ट्स एंड डाटा हैं, आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे इमीडिएटली उसका सोल्यूशन आपके पास है, कहते हैं आप उसको वहीं पे ख़त्म कर दीजिए, वहीं पे उसको कहते हैं उसका चैप्टर क्लोज कर दीजिए। दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि लिंगर ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं आपके कहते हैं आप कहते हैं डिसीजन को कहते हैं कभी भी कोशिश ये मत करें कि उसको लिंगर ऑन करें या उसको पुट फॉरवर्ड करें या उसको कहते हैं खींचते चले जाएं। इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। नटशेल में इस थर्ड जो कहते हैं हैबिट जो हमें बताते हैं ऑथर, जो कि हमें हमारे कहते हैं सो कॉल्ड करैक्टर में होनी चाहिए या ट्रेट हमारे में होना चाहिए। कहते हैं अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, जब हम डिसीजंस लेते हैं और डिसीजन को टालते नहीं हैं या उनको पुट फॉरवर्ड नहीं करते हैं या उनको आगे नहीं डालते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो है बहुत वैल्यूएबल टाइम जो है बचता है। और हम जब कहते हैं डिसीजन को ले लेते हैं, वो काम ख़त्म हो जाता है, एक तरीके से हमारा जो माइंड फ्री हो जाता है उस काम से। रादर क्या होता है, अगर हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको लिंगर ऑन करेंगे, तो आगे क्या होगा, हमारे बहुत सारे काम जो हैं आगे चल के लिंगर ऑन हो जाएंगे, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि हमें समझ नहीं आएगी कि हमने कौन सा काम करना है, कौन सा रहता है, उसको पहले करें कि उसको बाद में करें। तो कहते हैं हमारा जो माइंड है वो बॉगल कर जाएगा, बहुत कहते हैं बुखला जाएगा और फिर क्या हालात हो गए हमारे, कहते हैं हमारी जो पूरी जो है सो कॉल्ड माइंड है वो मैसअप हो जाएगा और हमें समझ नहीं आएगी कि हम करें क्या क्या ना करें। और फिर वो कहते हैं बिल्कुल एक इनसेन या एक कहते हैं बिल्कुल पागलपन वाली एक हमारी स्टेट हो जाएगी। हम फिज़िकली मेंटली अपसेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और हमारी हालात जो इतने ख़राब हो जाएंगे, फिर हमें खुद को नहीं समझ आएगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो आगे चल के हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डाल सकती हैं वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बताते हैं ऑथर एक एग्जांपल देते हैं, टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करते हैं। मिस्टर HP पॉवल होते हैं। HP हॉवल जेंटलमैन जो थे, ये इनकी हमने लास्ट एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। ये US स्टील के प्रेसिडेंट थे मिस्टर हॉवल। ये क्या थे, बेसिकली प्रेसिडेंट थे। ये इनका काम क्या था, ये मीटिंगें करते थे, इनका काम पूरा दिन मीटिंगें करना होता था। मीटिंग्स में क्या करते थे, ये प्रॉब्लम्स लेके आते थे लोग अलग अलग तरह की, और उनको मीटिंग्स में इनका मेन इनका काम होता था उनको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, गाइडेंस देना, लोगों को सजेशन देना कि आप इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, डिसीजन देना, कहते हैं गाइड करना। इस तरह के इनकी जो है पूरा दिन का काम चलता था। अब लेकिन इनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। कहते ये मीटिंग करते थे डेली और पूरा पूरा दिन इनका जो है मीटिंग में निकल जाता था। प्रॉब्लम्स जो है लोग लेके आते थे, मैनेजर्स लेके आते थे, और होता क्या था कि जो प्रॉब्लम्स लेके आते थे, लेकिन होता क्या था कि पूरा पूरा दिन उस प्रॉब्लम्स के ऊपर ये कहते हैं डिस्कशन चलते रहते थे, पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता था, लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, कोई डिसीजन नहीं होता था। और वो कहता था फिर क्या है, सारे मैनेजर वही प्रॉब्लम्स को घर लेके चले जाते थे, नेक्स्ट डे फिर वही प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाता था। कहते वो पूरी एक्सरसाइज जो थी इस तरह से चल रही थी कि जैसे वो फुटाइल एक्सरसाइज थी, जिनका कोई कहते हैं कोई आउटकम नहीं निकल रहा था एक तरह से। इस तरह से वो प्रॉब्लम जो थी लिंगर ऑन होती चले जा रही थी, कोई विदाउट एनी डिसीजन, विदाउट एनी प्रॉपर फाइनल डिसीजन, विदाउट एनी प्रॉपर आउटकम। तो अब इस चीज़ को जब मिस्टर हॉवल ने देखा कि ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इससे कोई आउटकम नहीं निकल रही है, हम डिस्कस किए जा रहे हैं प्रॉब्लम्स को, लेकिन सोल्यूशन कोई निकल नहीं रहा है, आउटकम कुछ नहीं निकल रही है, तो हमारा फ़ायदा क्या है। हाँ, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, एनर्जी एंड मनी, और रादर वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू आवर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। क्योंकि हम जो है प्रॉब्लम्स के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको सोच सोच के परेशान
परेशान हो रहे हैं और हम फिज़िकली मेंटली जो है ड्रेन आउट हो रहे हैं, और अपनी कहते हैं दिमागी हमारी हालत बैलेंस जो ख़राब हो रहा है, फिज़िकली हम अपनी हालत ख़राब कर रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, इंसोम्निया हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये ब्रेनस्टॉर्म किया, फाइनली ये कंक्लूड किया, बाकी सभी मैनेजर्स के साथ बैठ के कंक्लूड किया कि हमने एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। वो स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है कि हम जो है एक एक प्रॉब्लम को डेली उठाएंगे या एक एक करके प्रॉब्लम्स को लेंगे और एक एक प्रॉब्लम्स पे हम वर्कआउट करेंगे, एक एक प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जब उनका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम सेकंड प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे, उन पे काम करेंगे, उनको सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन फिर हम थर्ड प्रॉब्लम को पकड़ेंगे, उस पर सोल्यूशन पे वर्कआउट करेंगे, उस प्रॉब्लम पे वर्कआउट करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम फोर्थ पे काम करेंगे। तो कहते हैं इस तरह से हम एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। जब हम इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम जो हैं धीरे धीरे जो हैं वो हम उनको सॉल्व करते चले जाएंगे। हमारी जो कहते हैं वो पाइल अप जो हो रखी हैं एक तरीके से, वो धीरे धीरे जो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन रखा है प्रॉब्लम्स का, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। हमारी जो फिजिकल मेंटल जो हमारे माइंड पे बर्डन है वो कम होता चला जाएगा, और जो फिजिकली हम जो ड्रेन आउट हो रहे हैं, हमारी एक तरह से नींद जो ख़राब हो रही है, हमारी भूख जा रही है, बीपी बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे वो भी काम डाउन हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। और फाइनली होता भी है ऐसे ही। जब वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम्स जो हैं बड़े इफेक्टिवली सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, और जो उनके जो पूरी टीम होती है वो इस चीज़ से कहते हैं बहुत उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम जब सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, उनके जो माइंड हैं, उनकी जो बॉडीज़ हैं, और वो रिफ़्रेश होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो कुछ कर पा रहे हैं, कुछ रिज़ल्ट आ रहे हैं, और उन पे बर्डन, प्रेशर, जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन जो थी वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमें भी यही मैसेज देते हैं ऑथर कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को, इस तरह की स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी जो हमें होती है, क्योंकि हम इनडिसिसिव होते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते हैं, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, हमें इस चीज़ को रेक्टिफाई करना है कि हमें डिसीजन लेने हैं, टाइमली डिसीजन लेने हैं, और जो हमें है लिंगर ऑन नहीं करना है डिसीजंस को, और इस तरीके से हमें इनको कहते हैं सॉर्ट आउट करना है इस प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट जो फाइनल हमें हैबिट हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कि लर्न टू ऑर्गेनाइज, डिप्यूटाइज एंड सुपरवाइज। अब यहाँ पे ऑथर क्या मैसेज कन्वे करते हैं हमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप, लीडरशिप जिनके पास होती है, जो लीडर्स होते हैं उनके लिए ये ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है लीडर्स के लिए क्योंकि क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो लीडर्स जो होते हैं, जो हायर पोजीशंस पे होते हैं, जो कि ओवरऑल बिजनेस को देख रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर वो सारा कुछ खुद मैनेज करने लगें, सारा काम जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ये कोशिश करें कि सारा कुछ मैं ही कर लूँगा, मैं ही मैनेज कर लूँगा, तो एंड अप किस में होंगे, एंड अप दे विल एंड अप इन देयर ग्रेव्स। कहते हैं अपनी कहते हैं सो कॉल्ड अपनी कहते हैं कब्र खुद खोद देंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए प्रैक्टिकली कोई भी इंसान जो है सारे काम खुद नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान जो है कहे कि वो मैं सारा काम कर लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। और हर एक इंसान जो है किसी ना किसी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट हो सकता है, सारे फील्ड्स का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। तो एक ये जो ट्रेट है, ये जो सो कॉल्ड यहाँ पे जैसे ऑथर बताते हैं कि हमें यहाँ पे मैसेज क्या दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए और सुपरवाइज करना चाहिए। ख़ास करके वो लोग जो कि अथॉरिटी में हैं, जो लीडरशिप में हैं, जो कि मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, जो कि मैनेजमेंट में है। और इनके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वो सारा कुछ खुद नहीं कर सकते हैं, उनको लोगों से काम करवाना है। और वो कहते हैं उनको ये सारा कुछ डेलीगेट करना, सुपरवाइज करना और जो कहते हैं ऑर्गेनाइज करना, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग द थिंग्स बाय देमसेल्व्स।
तो जब इस तरीके से वो करते हैं तो उसको बेनिफिट क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से काम को मैनेज कर पाते हैं। अगर ये ना करके वो ये करते हैं कि वो खुद करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ना तो वो काम पूरी तरीके से कर पाएंगे, और उधर से क्या होगा, वो फिज़िकली मेंटली जो है बर्नट आउट हो जाएंगे, स्ट्रेचड आउट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो है कहते हैं अपनी कबर कहते हैं खुद खोद लेंगे। तो यहाँ पे मैसेज ये देते हैं कि ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप में जो इंसान होते हैं, जो जो मैनेजमेंट में होते हैं लोग, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ट्रेट होना कि वो जो है ये बात को सीख लें, समझ लें कि वो सारा कुछ नहीं कर सकते हैं। नो डाउट ये बात भी एडमिट करते हैं ऑथर कि हम सब कुछ जो है डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हम सुपरविजन पे नहीं छोड़ सकते हैं, किसी और पे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके कई बार क्या है नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। हमने देखा है कि हम डेलीगेट कर देते हैं, गलत डेलीगेट हो जाता है, उसके नुकसान भी होते हैं गलत हाथों में अगर डेलीगेशन हो जाए। लेकिन कहते हैं इस चीज़ के डर के मारे अगर हम सब कुछ खुद ही करने बैठ जाएं तो वो भी कहते हैं हमारे लिए एक बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि हम अपने पे खुद को कहते हैं टॉर्चर करते हैं। हमें इस चीज़ को समझना है और बड़े कहते हैं जुडिशियसली हमें जो है ये डिसीजन लेने हैं कि हमने किसको डेलीगेट करना है, कैसे सुपरवाइज करना है और कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो जब कहते हैं आप ये ट्रेट आपके अंदर होगा कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपने डेलीगेट करना है, कैसे आपने सुपरवाइज करना है, तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में एट अ हायर लेवल, एट अ मैनेजमेंट लेवल, एट अ लीडरशिप लेवल। तो ये ट्रेट हमें आगे चल के अपनी लाइफ में जब आप कहते हैं कि लीडरशिप वाली पोजीशन पे होते हैं या एक मैनेजरल पोजीशन पे होते हैं या एक हायर मैनेजमेंट पोजीशन पे होते हैं, तो उसके लिए उस पोजीशन पे जाके ये ट्रेट होने आपके लिए बहुत ज़रूरी है या मस्ट है। तो नटशेल में यहाँ पे ऑथर हमें बहुत अच्छे एक कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छी हैबिट्स शेयर करते हैं जो कि हमें बेनिफिट देती हैं, प्रैक्टिकल हैं, और हमें ये अपनी लाइफ में जो है इम्बाइब करना चाहिए, इनको अपनी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में सो कॉल्ड वरी है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, इसको काफ़ी हद तक हम जो है कर्टन कर सकते हैं, हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर काबू कर सकते हैं, और हम अपनी जो लाइफ में सो कॉल्ड हमें फटीग होती है, जो हमें थकावट होती है, उस पर भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। सो थैंक्स टू एवरीवन, आप सभी ने बहुत टाइम दिया, मुझे सुना, मुझे कहते हैं इतना टाइम दिया आप लोगों ने, इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू, बाय।